दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ अभिनेताओं की किस्मत इतनी कमाल की होती है कि कभी कभी एक फिल्म से ही उनका सितारा बुलंदियां छूता है। तो कुछ अभिनेता ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत शायद उनसे ऐसी रूठती है कि उसकी कीमत उनको शायद अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। जी दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपने शायद 90 के दशक की लगभग हर फिल्म में देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि उनका नाम शायद ही कभी नजरों से गुजरा हो। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक में नकारात्मक भूमिकाएं निभाने वाले महावीर शाह साहब के बारे में, जिनकी जिंदगी का अंत बेहद दुखदाई था। महावीर शाह साहब 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे और ज्यादातर नकारात्मक किरदारों में नजर आते थे। महावीर शाह साहब फिल्म प्रेमियों के लिए किसी सुपरस्टार की तरह ही परिचित थे। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्में 1986 की अंकुश, 1988 में दयावान, उसके बाद तेजाब, 1992 में तिरंगा, 1997 में जुड़वा, 1999 में बादशाह जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्में रहीं। महावीर शाह साहब को आपने कई फिल्मों में इंस्पेक्टर या वकील के विलन के दोस्त, भाई या साइड विलन के किरदार में भी देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में वह एक बेहद साधारण इंसान थे। महावीर शाह साहब का जन्म 5 अप्रैल 1960 को बॉम्बे में हुआ था। वह बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। अभिनय के प्रति शाह साहब का जुनून उनके शुरुआती वर्षों से ही था। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया और हिंदी और गुजराती में फिल्में और टीवी करने लगे। महावीर शाह साहब ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव शेड्स में ही नजर आए, लेकिन अपने इन नेगेटिव किरदारों के बावजूद महावीर शाह साहब ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हम दावे से कह सकते हैं कि आप सब ने शायद महावीर शाह साहब को किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। ये शायद उनके आकर्षक चेहरे या हरी आंखों का कमाल रहा होगा कि उनका चेहरा पूरी फिल्म में शायद एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आता था। महावीर शाह साहब टीवी, थिएटर और फिल्मी दुनिया में छाए रहे। महावीर शाह साहब ने 1977 की फिल्म अब क्या होगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शाह साहब ने एक छोटी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस छोटी उम्र में फिल्म लाइन में आने से पहले ही शाह साहब गुजराती थिएटर के कई नाटक जैसे जन्मदाता, खेल, सखाराम बिंदर जैसे कई गुजराती नाटकों में काम करके अपनी पहचान भी बना चुके थे। शाह साहब ने हुजो तारे ईश्वर नाम के नाटक का निर्देशन भी किया था। फिल्म अब क्या होगा के बाद इनको इनकी दूसरी फिल्म झूठा कहीं का में एक और छोटी भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसमें ये एक मोटर मैकेनिक के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में इनके साथ ऋषि कपूर साहब भी थे। शाह साहब को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि हीरो जैसी शक्ल और कद काठी होने के बाद भी उनको कभी भी मुख्य भूमिकाओं में कास्ट नहीं किया गया। शाह साहब ने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को अपनी ओर खींचा। कमाल की बात ये रही कि शाह साहब ज्यादातर कभी कमिश्नर या कभी इंस्पेक्टर या वकील के किरदार में नजर आए, जो कि ज्यादातर नकारात्मक ही होता था। फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में इनका निभाया हुआ वकील का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था। फिल्म यस बॉस में भी शाह साहब ने आदित्य पंचोली के सेक्रेटरी का किरदार निभाया था, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान भी थे। महावीर शाह साहब की फिल्मोग्राफी को देखें तो आप देखेंगे कि उनको ज्यादा बड़े किरदार करने को नहीं मिले, जिसको देखकर लगता है कि शायद उनकी प्रतिभा के साथ ज्यादा इंसाफ नहीं हो पाया, क्योंकि उनके अभिनय को देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि उनमें एक बड़ा अदाकार बनने के सारे गुण मौजूद थे। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि शाह साहब रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी में भी एक छोटी भूमिका में नजर आए थे, जिसमें वे एक सीन में हवलदार बने थे। फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने के अलावा शाह साहब ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था, जिसमें सबसे प्रमुख रहा जी टीवी पर रामसे ब्रदर्स का जी हॉरर शो।
जैसा कि हमने जिक्र किया कि साल 1977 में फिल्म अब क्या होगा से महावीर शाह साहब ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने एक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। वह फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके बाद 1978 की झूठा कहीं का, 1981 में हट जाई, 1983 में गांधी और 1983 में ही बेआबरू जैसी फिल्मों में बहुत छोटी भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद 1985 में उन्हें युद्ध और 1986 में अंकुश जैसी फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। उन्होंने अपने करियर में लगभग 100 फिल्में की, जिनमें विशेष रूप से 1988 की दयावान, 1988 की ही तेजाब, 1991 में नरसिम्हा, 1991 में ही 100 डेज और बंजारन, 1992 में शोला और शबनम और तिरंगा, 1993 में आंखें, 1994 में राजा बाबू, 1995 में कुली नंबर 1, 1996 में मिस्टर बेचारा, 1997 में जुड़वा, 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मेहंदी, 1998 में ही सलाखें, 1999 में कच्चे धागे और हसीना मान जाएगी, 1999 में ही बादशाह, सन 2000 में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और बिच्छू, और सन 2001 में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी कुछ प्रमुख फिल्में रहीं। अक्सर सहायक भूमिकाएं निभाने के बावजूद शाह साहब ने अपने प्रशंसकों से अपार पहचान और सम्मान अर्जित किया। वह टीवी श्रृंखला जी हॉरर शो के बाद एक और प्रमुख धारावाहिक दास्तान और जासूसी श्रृंखला सुराग में भी दिखाई दिए। शाह साहब की शादी चेतना शाह से हुई थी और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। वे अपने एक गुजराती नाटक के सिलसिले में अपनी पत्नी और बच्चों समेत अपने नाटक के ग्रुप के साथ अमेरिका शो के लिए गए थे। वहां डिट्रॉइट से शिकागो आते वक्त 31 अगस्त 2000 को उनकी गाड़ी को बहुत जोर से पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। सौभाग्य से उनकी पत्नी, बेटी और बेटा बच गए, लेकिन जब महावीर शाह साहब कार से बाहर आए तो सड़क पर चल रही एक और अन्य कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके दुखद और असामयिक निधन ने उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया। उन्होंने छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन उनकी प्रतिभा के कारण ये भूमिकाएं उन्हें पहचान दिलाती हैं। 2003 की फिल्म आज का अंधा कानून उनकी आखिरी फिल्म रही, जो शाह साहब के मरणोपरांत रिलीज हुई थी। उनके काम के लिए फिल्मी सेपियन की तरफ से उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, आप भी एक्टर महावीर शाह साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर महावीर शाह साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको महावीर शाह साहब का कौन सा किरदार बेहद पसंद आया। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आप फिल्मी सेपियन परिवार से WhatsApp पर भी जुड़ सकते हैं। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।